सिर्फ इस तरीके से जानवर नहीं निकलेगा कि लोग कहते हैं मुँह खुर में जानवर आ गया, खाली स्प्रे कर दो और मुंह में ग्लिसरीन लगा दो या मक्खन चटा दो तो वो उससे सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो दूसरा इसी तरीके का एक इंजेक्शन आता है, वो भी पाउडर फॉर्म में आता है, उसका नाम होता है 40 लाख, 40 लाख इंजेक्शन का नाम है, कीमत नहीं है इंजेक्शन की 40 लाख। तो उनमें ये बीमारी आती है तो उनमें बहुत मुश्किल से बाज़-औक़ात इसमें डेथ भी हो जाती है। डेथ इसीलिए होती है इस बीमारी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो में बहुत ही एक मुफीद टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आजकल बकरीद का सीज़न है और जानवर लोग मंडियों से भी ख़रीद के ला रहे हैं, कोई फार्म से ख़रीद के कोई कहीं से लेकर आ रहा है, लेकिन उमूमन मंडियों से जो जानवर आते हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं होते और उनके अंदर एक बीमारी मुँह खुर की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसमें क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या उसका जो है वो उसको डायग्नोस कैसे करना है और किस तरीके से वो सारी चीज़ें सही होंगी, तो वो आपको इंशाल्लाह आज हम बताएंगे अपने तजर्बे से, जो जितना हमें मालूमात हैं। 3 साल से मैं जो है तकरीबन 3 साल अभी हो जाएंगे 1-2 महीने बाद फार्मर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस किस्म के केसेस पहले एक आध बार हमारे पास भी आए हैं, कुछ जानवर पिछले साल आए थे 2-3 जानवर मुँह खुर में, तो हमने जो ट्रीटमेंट्स किए थे उनके जो हमें फ़ायदे हुए थे वो आपको बता रहा हूँ। ये बात मैं वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी ज़्यादा मालूमात हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो एंड तक देखनी है आपने, और कोई आपका जानने वाला जो जिसका जानवर इस बीमारी में है तो उसको आपने शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ जो प्रिकॉशन है बीमारी आने से पहले, वो है बीमारी की वैक्सीन। अगर बीमारी आ गई है, कोई सी भी बीमारी आ गई है, तो उसके बाद उसकी वैक्सीन नहीं कराई जा सकती। ये बात वाज़ेह तौर पे समझ लें। वैक्सीन ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक बैक्टीरिया होती है, लेकिन वो एक गुड बैक्टीरिया होती है। वो पहले से जानवर के जिस्म में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन आता है, कोई इन्फेक्शियस डिज़ीज़ आती है, तो उसमें जो बैड बैक्टीरिया हमला कर रहे होते हैं तो उनसे लड़ने के लिए ऑलरेडी एक गुड बैक्टीरिया जानवर के जिस्म में मौजूद हो। अगर जानवर बीमारी में आ गया, पहले वैक्सीन नहीं कराई थी, तो अब इसकी दोबारा वैक्सीन नहीं कराई जा सकती। अब इसका ट्रीटमेंट होगा। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? अब बैक्टीरियल या इन्फेक्शियस कोई डिज़ीज़ है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। अब मुँह खुर की जो बीमारी है, इसके अंदर जानवर को जो सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक इसमें सेट करती है इस बैक्टीरिया को, वो है पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक। अब पेनिसिलिन ग्रुप ये एक एंटीबायोटिक का एक ग्रुप है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ इक़साम है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शंस आते हैं, ठीक है। कुछ हल्की लेवल का अगर बीमारी होती है तो उसमें डॉक्टर जानवर को देख के उसके हिसाब से शुरू कराते हैं। कुछ बहुत सीवियर केस होता है तो उसके अंदर पेनिसिलिन ग्रुप के 4th जनरेशन के जो इंजेक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं इंजेक्शंस के ऊपर, बाद में आएंगे इलाज क्या है उस पर बाद में आएंगे। पहले हम आ जाते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। बाज़ औक़ात जानवर मुँह से अपनी राल टपका रहा है और हाँप रहा है और वंडा नहीं खा रहा, तो उससे भी लोग समझ रहे होते हैं कि यार ये मुँह खुर में आ गया जानवर। नहीं, आपने जानवर का मुंह खोल के देखना है, उसकी ज़बान के ऊपर छाले तो नहीं है और उसकी ज़बान पे कोई ज़ख़म तो नहीं है किसी जगह पे। जानवर की ज़बान पर नेचुरली पिंक कलर के बारीक बारीक जो है वो डॉट्स होते हैं, जो कि ऐसा लगता है आपको देख के कि शायद ये छाले हैं। वो छाले नहीं होते, वो नेचुरली एक इनका रेशा होता है इनकी ज़बान के ऊपर। अगर कोई बहुत बड़ा सा स्कार है, कोई ऐसा निशान है काले रंग का, या ज़बान फटी हुई है या ज़ख़म जैसा निशान है, और उस पर आप हल्का सा टच भी करेंगे ना, उसको पकड़ के उसकी ज़बान बाहर निकाल के टच भी करेंगे तो जानवर तड़पेगा। वो तकलीफ़ का आपको इज़हार करेगा कि उसको तकलीफ़ हो रही है बहुत शदीद। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा, या खुर के अंदर आपको ज़ख़म महसूस होंगे खुरों में, या खुर के अंदर जो है वो दाने महसूस होंगे आपको। तो या खुर पे आप हल्का सा अपनी उंगली रखेंगे या पाँव से टच करेंगे या किसी डंडी से टच करेंगे तो फ़ौरन जानवर जो है ना वो तकलीफ़ का इज़हार करेगा, या चलने फिरने में भी लड़खड़ाना शुरू हो जाएगा। ये है, अगर इस किस्म के कुछ सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं तो आप डायग्नोस कर सकते हैं कि यार ये मुँह खुर में, और फ़ीवर हाई हो जाता है मुँह खुर की बीमारी के अंदर, ये चीज़ भी है। तो आपने फ़ीवर भी चेक करना है जानवर का। कोई भी बीमारी होती है इन्फेक्शियस, उसमें अमूमन ज़्यादातर फ़ीवर हाई रहता है जानवर का, तो उसमें फ़ीवर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़ीवर की वजह से पूरी बॉडी में दर्द रहता है। एक तो उसको छालों में की वजह से दर्द है, दूसरा उसको जो है वो अपने उसके पाँव में जो ज़ख़म है उसकी वजह से दर्द है, तीसरा इसी दर्द की वजह से बुखार चढ़ता है और बुखार पूरी बॉडी के अंदर दर्द क्रिएट कर देता है। तो बुखार आपने तोड़ना है और साथ में एंटीबायोटिक आपने चलानी है। तो बुखार तोड़ने के लिए मेलॉक्सिकैम ग्रुप का आप कोई इंजेक्शन लगा सकते हैं इसके अंदर मुँह खुर की बीमारी में, जैसे वेटाफेनिक है और डाइक्लोफेनिक है,
ठीक है, या कोई पेन किलर, वॉरन नाम का पेन किलर है वो भी लगा सकते हैं, या फिर बुखार तोड़ने के लिए लॉक्सिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, ये वेटनरी स्टोर से मिलेगा, इंसानी मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखें। ज़्यादातर जो इसके ट्रीटमेंट की चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, एंटीबायोटिक्स या दीगर चीज़ें, वो आपको जानवरों के स्टोर से मिलेंगी, इंसानी मेडिकल स्टोर से मुश्किल है मिलना। लॉक्सिन मैं बता रहा था, उसमें फ्लूनिक्सिन उसका फार्मूला है, वो इंजेक्शन आप लगा सकते हैं 10-15 सीसी अगर 5 से 7 मन गोश्त का जानवर है। बाकी डोज उस इंजेक्शन पर भी लिखी हुई होगी। लॉक्सिन के से बेहतर और ऊपर अपग्रेड कर लें तो फ्लूमैग्लू, इसमें फ्लूनिक्सिन मैग्लूमिन उसका सॉल्ट है, ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं 10 से 15 सीसी। ये फ़ौरन बुखार को नॉर्मलाइज़ कर देगा आधे घंटे में इंशाल्लाह। बुखार की अगर हम रेंज की बात करें, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था, 101.5 से लेके 102.5 तक ये जानवर के बुखार की नॉर्मल रेंज है। अगर 103, 104, 105 बुखार है ये हाई है, 102 है तो ये नॉर्मल है जानवर का, इसमें टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुँह खुर का अपने बुखार का भी एक इलाज कर लिया, मुंह में छाले हो रहे हैं, मुंह के अंदर छालों के लिए आप जो है वो ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं आप मुंह के छालों के लिए। मुंह के छालों के लिए आप उसको मक्खन भी लगा सकते हैं। मुंह के छालों के लिए एक इंजेक्शन आता है आपका, ये रहा, मैं आपको दिखाऊं, माउथोलिन DS, ये इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आप ओरली भी पिला सकते हैं, उसके छालों के ऊपर इस इंजेक्शन को सिरिंज में लेके स्प्रे कर दें, और ये इंजेक्शन आप उसको गोश्त में भी लगा सकते हैं। डेली सुबह शाम 15-15 सीसी, या तो आप इसको गोश्त में लगा दें 15 सीसी सुबह, 15 सीसी शाम, या फिर आप इसको अपना उसके ज़बान के ऊपर स्प्रे कर दें ओरली। माउथोलिन DS ये होम्योपैथिक इंजेक्शन है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये एलोपैथिक नहीं है। ये तो हो गया उसके जो छाले हैं उन पे रिलीफ देने के लिए। सोमो जेल जो आती है आप वो भी लगा सकते हैं उसके छालों के ऊपर, और उसके अलावा आप उसको ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। ग्लिसरीन में थोड़ी सी आप हल्दी मिला के आप वो भी लगा सकते हैं, उसको ग्लिसरीन और हल्दी का एक पेस्ट बना के। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, वो भी उसके जो छालों का दर्द है उसको ख़त्म करेगी। अच्छा, खाने पीने में इस टाइम पे आपने जो है ना उसकी जो ऐसी चीज़ें हैं, जो सख्त चीज़ें हैं वो बंद कर देनी है। आपने उसको जो है ना कुत्तर के ज़रिए, जो कुत्तर खिलाएं आप उसको, आराम से वो खा लेगा इजीली। या आप उसको दलिया जो है वो बॉयल करके, दलिया ऐसे चबा नहीं सक रहा जानवर तो उसको बॉयल करके पानी में ओरली आप उसको दलिया पिला सकते हैं। ऐसी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है या जानवर को बुखार बहुत ज़्यादा हाई होता है इसकी वजह से वो, और फिर मुंह में छाले भी हैं, खाना पीना छोड़ चुका है, तो उसमें उसकी एनर्जी भी आपको बहाल रखनी है। अगर आप एनर्जी उसको कुछ ना कुछ ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी तो वो लो एनर्जी होने की वजह से ही वो फ़ौरन बीमारी से नहीं लड़ पाएगा और वो ढल जाएगा। और चूँकि इस बीमारी में जो अब मैं एंटीबायोटिक की बात करने वाला हूँ, बहुत हाई एंटीबायोटिक लगती है और दिन में 2-2 मरतबा लगती है। तो एंटीबायोटिक का खुद एक साइड इफ़ेक्ट होता है, लिवर पे भी एंटीबायोटिक साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करती है, जिगर पे भी दबाव आता है और किडनीज़ के ऊपर भी लोड आता है एंटीबायोटिक्स का। तो वो तो आएगा, लेकिन बीमारी से निकालने के लिए आपको एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी। पेंसिलिन ग्रुप मैंने बताया था, एंटीबायोटिक पेंसिलिन ग्रुप का आपको चलाना है। तो उसमें जो सबसे एक आ जाता है एक इंजेक्शन, ये 5 ग्राम आप देख सकते हैं इंजेक्शन, 5 ग्राम नाम का ये इंजेक्शन है, पेंसिलिन ग्रुप का ही है। इसमें बेंजिल पेंसिलिन है, प्रोकेन पेंसिलिन है और स्ट्रिप्टोमाइसिन सल्फेट है। ये 3 सॉल्ट्स का जो है ना ये मजमुआ है, और ये 5 ग्राम नाम से आता है। ये आता है पाउडर फॉर्म में, ये पीछे आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ पाउडर है। इस इंजेक्शन को बनाना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। अब इसमें अगर मुँह खुर का स्टार्टिंग स्टेज है तो आप इसको नॉर्मल सलाइन, जो पानी के आपको एम्प्यूल मिल जाएंगे 10-10 ml के किसी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से, नॉर्मल सलाइन का आपने 10 ml का एम्प्यूल ले लेना है, वो आपने इसके अंदर डालना है। अगर स्टार्टिंग स्टेज है, आपने शुरू में ही पकड़ लिया है, तो आप नॉर्मल सलाइन यानी पानी डाल के इसको डाइल्यूट करेंगे, इसको हिलाएंगे अच्छे से, और फिर ये 10 सीसी, ये पूरा 10 सीसी का ही मेरे ख्याल से बनेगा, 10 से 15 सीसी, वो आपने जानवर को लगा देना है, ठीक है। अगर सीवियर केस है, जानवर वंडा बिल्कुल छोड़ चुका है, लेटा हुआ है, खड़ा नहीं हो रहा या बैठा हुआ है या चल नहीं पा रहा, बहुत सीवियरिटी है, तो नॉर्मल सलाइन के बजाय आप इसमें डेक्सामेथासोन, ये आ गया दूसरा इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन, ये आपने मिलाना होगा इसके अंदर। रेकमेंडेड नहीं है डेक्सामेथासोन, क्योंकि डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड इस एंटीबायोटिक की पावर को बढ़ाता है, सही है। तो अगर क्या कहते हैं जानवर बिल्कुल निढाल है, अपने अंदर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो गई है, इम्यूनिटी लेवल डाउन है, तो फिर आप उसको मसनूई ताकत देने के लिए उस टाइम पे डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड मिलाते हैं। एक ये आ गया।
अगर डेक्सामेथासोन ना मिले तो ये दूसरा आ गया डेकाड्रॉन। डेकाड्रॉन में भी फार्मूला यही है, डेक्सामेथासोन होता है, आप ये भी उसको जो है एंटीबायोटिक में डाल के 5 ml का एम्प्यूल होता है डेकाड्रॉन का, 2 एम्प्यूल इसमें आप डालेंगे, 10 ml इसका ये हो जाएगा। बाकी ये है इसका महलूल बना के एक टाइम सुबह एक टाइम शाम, 2 टाइम लगेगा ये सीवियर केस में मुँह खुर के, सही है। या फिर अगर सीवियर नहीं है तो मैंने बताया आपने पानी से पेंसिलिन ये इसमें डालना है 5 ग्राम के अंदर। अच्छा, 5 ग्राम इंजेक्शन अगर वेटनरी स्टोर पे ना मिले तो दूसरा इसी तरीके का एक इंजेक्शन आता है, वो भी पाउडर फॉर्म में आता है, उसका नाम होता है 40 लाख, 40 लाख इंजेक्शन का नाम है, कीमत नहीं है इंजेक्शन की 40 लाख, 40 लाख उसका नाम है इंजेक्शन का। जैसे इसकी भी 5 ग्राम डोज नहीं है, 5 ग्राम इस इंजेक्शन का नाम है, ठीक है ना। तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, उसमें या तो नॉर्मल सलाइन आप मिला लें या फिर उसमें डेक्सामेथासोन या डेकाड्रॉन मिला लें, या फिर एक और इंजेक्शन आता है आपका ये पैनाकॉर्ड। पैनाकॉर्ड के अंदर भी डेक्सामेथासोन है और प्रेडनिसोलोन है। प्रेडनिसोलोन बेसिकली जो इसमें सॉल्ट है वो ये करता है पैनाकॉर्ड के अंदर, वो ज़ख्मों को सुखाता है। तो आप पैनाकॉर्ड भी डाल सकते हैं 5 ग्राम इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, या 40 लाख नाम से एक इंजेक्शन आता है उसको डाइल्यूट करने के लिए, या तीसरा पाउडर फॉर्म में आता है एक इंजेक्शन पेन बायोटिक के नाम से। ये सारे इंजेक्शंस, तीनों इंजेक्शन पेंसिलिन ग्रुप के हैं, यानी उस ग्रुप के एंटीबायोटिक के जो कि मुँह खुर के अंदर आपको फ़ायदा देती है, मुँह खुर के बैक्टीरिया को मारती है। अच्छा, अगर आप इतना नहीं कर सकते और या ये इंजेक्शन अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, डाइल्यूट करने में अगर आपको मुश्किल या कुछ, वैसे तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात है नहीं, तो वो नहीं कर सकते, तो फिर आप आ जाएं इसके ऊपर, कहाँ गया ये, आप इसके ऊपर आ जाएं एमॉक्सिल LA, सही है। एमॉक्सिसिलिन जो है इसका सॉल्ट है और ये भी पेंसिलिन ग्रुप का ही एक सॉल्ट है, एमॉक्सिसिलिन जो है। तो एमॉक्सिल LA इंजेक्शन ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है। इसमें और 5 ग्राम इंजेक्शन में एक चीज़ आपने समझनी है, फ़र्क है, यानी 3 इंजेक्शन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप वीडियो दोबारा पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आए, या फिर आप एक कॉपी लेके नोट डाउन करना शुरू कर दें। अगर आप 5 ग्राम इंजेक्शन, 40 लाख या पेन बायोटिक, अगर ये 3 इंजेक्शंस आप यूज़ कर रहे हैं तो इनको डाइल्यूट करना पड़ता है और ये लगेंगे सुबह शाम 2 मरतबा सीवियर केस में। लेकिन अगर आप एमॉक्सिल LA लगाएंगे तो ये 48 घंटे में एक बार लगेगा, 2 दिन में एक बार, क्योंकि ये लॉन्ग एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक है, इसको बार बार रिपीट नहीं करना होता वरना बहुत ज़्यादा हैवी डोज हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और ये इसको डाइल्यूट नहीं करना, ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, पहले से डाइल्यूटेड है, बस इसको लगाने से पहले अच्छी तरह हिलाना है एंड देन आपने 10 cc सिरिंज में भरना है। जानवर के साइज़ के हिसाब से इनके डब्बों पे डोज भी लिखी हुई होती है, वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने जानवर का बुखार उतारने के लिए मेलॉक्सिकैम लगा दिया, जो मैंने पहले बताया आपको, वेटाफेनिक वगैरह। उसके अलावा उसको मसनूई ताकत देने के लिए इसमें जो है वो डेक्सा मिला दिया आपने, डेक्सामेथासोन, और आपने एंटीबायोटिक भी लगा दी। अब माउथुलिन DS इंजेक्शन मैंने आपको दूसरा बताया, जो कि आपने उसके जो मुंह पे छाले हैं उनको ख़त्म करने के लिए या तो आप उसका ओरली स्प्रे कर दें या आप उसको अपना वो लगा दें। तो ये सारे इंजेक्शंस आपको वेटनरी स्टोर्स के ऊपर ही मिलेंगे। और पाँवों के अंदर जो ज़ख़म हुए हैं जानवर के, उसके ऊपर आपने उसको जो है ना टेराजिन स्प्रे मिल जाए आपको, या रतावा नाम से एक स्प्रे आता है वो मिल जाए आपको। 3-4 किस्म के अलग स्प्रे आते हैं जिनमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो होती है उस स्प्रे के अंदर। तो वो स्प्रे आपने दिन में 3-4 मरतबा जानवर के टखनों के ऊपर, खुरों के ऊपर करते रहना है, ताकि जो खुर के अंदर जरासीम है वो मरते भी जाएँ और वो बैक्टीरिया ज़्यादा असर ना करें। ये चीज़ आप करेंगे, जानवर का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो इंशाल्लाह मुँह खुर से निकल जाएगा। बाकी सिर्फ इस तरीके से जानवर नहीं निकलेगा कि लोग कहते हैं मुँह खुर में जानवर आ गया, खाली स्प्रे कर दो और मुंह में ग्लिसरीन लगा दो या मक्खन चटा दो तो वो उससे सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मुँह खुर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अंदर से जब तक बैक्टीरिया को नहीं मारेंगे जो अंदर आ गया बॉडी के, तब तक मसला हल नहीं होगा। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही होता है, फार्म्स पे जो हमारे जानवर पलते हैं इनकी मुँह खुर की वैक्सीन FMD की साल में 2 मरतबा होती है। जो वैक्सीनेटेड जानवर हैं उनमें पहले से गुड बैक्टीरिया मौजूद होता है, बीमारी आने की सूरत में वो उससे लड़ लेता है, तो इंशाल्लाह वो सही हो जाते हैं जल्दी। जिनकी बिल्कुल वैक्सीन नहीं हुई होती तो उनमें ये बीमारी आती है, तो उनमें बहुत मुश्किल से बाज़ औक़ात इसमें डेथ भी हो जाती है। डेथ इसीलिए होती है इस बीमारी में क्योंकि जानवर बड़ी तेज़ी से कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, खाने पीने से चला जाता है, खाने पीने से जाता है, एनर्जी जाती है। तो उसको खाने पीने को बरकरार रखने के लिए आप उसको ORS वगैरह पिलाएं,
इलेक्ट्रोलाइट्स उसकी बहाल रखें, थोड़ा सा दही पिलाएं। इसी तरीके से आप उसको दलिया बॉयल करके आप उसको पिला सकते हैं, तो इस तरह से उसके वो सही रहेगा। उम्मीद है कि ये मुफीद वीडियो होगी। मैंने बहुत डिटेल में जितनी मुझे मालूमात हैं वो सारी बता दी हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, कोई फ़ायदा हुआ हो या किसी और दोस्त को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसको शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें कि आपको ये मालूमात कैसी लगी। और आपको कोई और मुफीद आपको चीज़ पता है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मैंने अल्लाह ना करे, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने पहले बता दिया था, मैंने अगर इसमें किसी जगह कोई गलत बात बता दी है, ऊंच नीच कोई कर दी है, तो वो भी आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अपने वेटनरी डॉक्टर से मशवरा करके भी आप इलाज इसका करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।